सबका रिजल्ट पब्लिक करो, ठीक है। तो उस पर भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हाँ एनटीए ये भी कर दो, इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों का, सबका रिजल्ट पब्लिक कर दो। तो रिस्पोंडेंट ने टाइम मांगा कि इतनी सारी चीजें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मांग रहे हैं प्लस हमारे पिटिशनर्स मांग रहे हैं, उसके लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए, तो थर्सडे का टाइम मांगा उन्होंने। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहे कि ओके फाइन, थर्सडे तक का हम टाइम देते हैं, 10 जुलाई का आपको हम टाइम देते हैं, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लास्ट क्लास में ये कहा कि जितने भी पिटिशनर्स हैं हम सबको तो नहीं सुन सकते, तो एवरीवन टुगेदर सारे ग्राउंड्स को इकट्ठे करके आप 10 पेज का मैक्सिमम एक सबमिशन दो हमें, थर्सडे सुनवाई होने से पहले 10 पेज का एक सबमिशन दो। और उसके साथ साथ ये रीनीट के अलावा भी नीट रिलेटेड काफ़ी सारे इशू है, जैसे मणिपुर का एक केस है जहाँ पे 2 सेंटर्स में 45 to 1 आवर का टाइम लैग हो गया था, बट वहाँ पे क्योंकि किसी ने पिटीशन फाइल नहीं किया, उनको 1563 स्टूडेंट्स में से माना नहीं गया और उनको रीटेस्ट देने का टाइम नहीं, मतलब मौका नहीं दिया गया। तो वैसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे री इवेल्युएशन चाह रहे हैं, बहुत सारे काउंसलिंग पे स्टे चाह रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे बातें ही नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें अलग से इंडिविजुअली सुनी जाएगी, बट जो रीनीट वाला मामला है ना, उसको सारे लोग इकट्ठे जो भी रीनीट मांग रहे हैं उनको मैक्सिमम 10 पेज का एक पिटीशन सबमिट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं गवर्नमेंट, एनटीए और सीबीआई को मोटा मोटी 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। सबसे पहले कितना टाइम लैग हुआ बिटवीन पेपर लीक एंड एग्जाम टाइम। मान लो 2 बजे हमारा एग्जाम होता है, उसमें से अगर 1 बजे पेपर लीक हुआ है या मान लो 10 बजे पेपर लीक हुआ है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला है ये पूरे मास लेवल पे स्प्रेड होने के लिए, है ना। मोटा मोटी थोड़े जगह पे ही वो स्प्रेड हुआ होगा, उस केस में रीनीट नहीं होगा। बट अगर पता चले कि बहुत पहले ही 5 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था, इसका मतलब कि ये मास लेवल पे स्प्रेड होने के लिए इनफ टाइम मिल गया था, तब उस केस में क्या होगा, रीनीट होगा। दूसरी चीज मोडालिटी, मोडालिटी मतलब किस मोड पे ये पेपर सर्कुलेट हुआ है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं है, जैसे कि टेलीग्राम व्हाट्सएप जैसा मीडियम नहीं है, तो फिर वो छोटे एरिया में ही पहुंचा होगा। अगर वो टेलीग्राम व्हाट्सएप मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, डार्क नेट से स्प्रेड हुआ है, देन देयर आर हाई चांसेस कि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा होगा, तो उस केस में रीनीट होगी। उसके बाद अगर हम लोग आइडेंटिफाई और सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं कल्प्रिट्स को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उस केस में भी रीनीट होगी, क्योंकि हम लोग सेग्रीगेट ही नहीं कर पा रहे कौन कल्प्रिट है कौन कल्प्रिट नहीं है। उस केस में भी क्या होगा, रीनीट होगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। साइबर फोरेंसिक यूनिट को डेटा एनालिटिक्स के थ्रू फाइंड आउट करने बोला है कि वो कल्प्रिट्स कौन है, थ्रू डेटा एनालिटिक्स। किस तरीके से, क्योंकि किसी को किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स, किसी को बहुत कम मार्क्स, इस तरीके से जब मिल रहे हैं, मान लो केमिस्ट्री में 100 मिल गया और बायो में 20 मिल रहा है, वैसे चीज़ों को देख के फाइंड आउट करने बोला है कि कौन धांधली कर रहा है इसमें। और इसके साथ साथ बच्चों ये भी कहा कि आप ये भी फाइंड आउट करो कि किस